नमस्कार और साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। तिरंगे में 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी को एकजुट रखने की अपार शक्ति है, लेकिन जब तिरंगे को लेकर ही राजनीति होने लगे तो यह दुखद है। सरकार की ओर से आयोजित सामूहिक तिरंगा यात्रा का बहिष्कार क्या तिरंगे का अपमान नहीं है? और तो और, यदि किसी पार्टी का सांसद यह मांग कर दे कि तिरंगा फहराना अनिवार्य नहीं होना चाहिए, तो सोचिए देशभक्तों के दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन राजनीति है जो हर चीज में होती है। पहले देश और फिर पार्टी होनी चाहिए, लेकिन लगता है कि कुछ लोगों के लिए पहले पार्टी और फिर देश है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सभी दलों के सांसदों के लिए लाल किले से विजय चौक तक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। सरकार की ओर से इस संबंध में सभी दलों को निमंत्रण भी दिया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार सुबह हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम किसी पार्टी का आयोजन नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया। विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी तथा एनडीए के सांसदों की ही इस तिरंगा बाइक यात्रा में भागीदारी दिखी। सरकार का कहना है कि तिरंगा रैली में हमने सभी को बुलाया था, लेकिन फिर भी विपक्ष नहीं आए तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि हम अपना कार्यक्रम करेंगे, हम बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडा में कैसे शामिल हों। वहीं इस बाइक रैली में भाग लेने वाले सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों का जोश देखने लायक रहा। तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। और आज आप देख सकते हैं, कोई भी किसी जाति धर्म संप्रदाय से हो, सब एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में जुटे हैं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर राष्ट्र का हर नागरिक इस बात का उत्सव मना रहा है कि एक तरफ हिंदुस्तान 75 साल आजादी के एक उत्सव के रूप में मना रहा है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आगामी 25 साल संकल्पों से भरा हो, कर्तव्य निष्ठा से भरपूर हो और अपेक्षाओं पे हर हिंदुस्तानी के खरा उतरे। ये प्रयास हम सब हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का हो। यह तो हुई तिरंगा फहराने को लेकर हो रही राजनीति की बात। सोशल मीडिया पर भी तिरंगे की डीपी लगाने को लेकर राजनीति जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर के रूप में तिरंगा लगाने का आह्वान किया था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं और आम जनता ने अपनी डीपी तिरंगे वाली लगा ली। कांग्रेस के लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनसे सवाल पूछे गए। अब कांग्रेस नेताओं ने बीच का रास्ता निकालते हुए अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की हाथ में तिरंगा लिए तस्वीर डीपी के तौर पर लगा ली है। इसके साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए यह सवाल भी किया है कि जिन्होंने अपने मुख्यालय पर आज़ादी के बाद 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, क्या वे प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथ में तिरंगा लिए नेहरू की तस्वीर वाली डीपी लगाने के बाद ट्वीट किया, देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी तस्वीर की डीपी लगाई और कहा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी डीपी के तौर पर यही तस्वीर लगाई है। पार्टी ने कहा है, तिरंगा हमारे दिल में है, लहू बनकर हमारी रगों में है। 31 दिसंबर 1929 को पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराते हुए कहा था, अब तिरंगा फहरा दिया है, ये झुकना नहीं चाहिए। आइए हम सब देश की अखंड एकता का संदेश देने वाले इस तिरंगे को अपनी पहचान बनाएं। जय हिंद। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने आरएसएस और इसके प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा है, संग वालों अब तो तिरंगे को अपना लो। वहीं विवादित बयान देने के लिए मशहूर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान की बात करें तो उन्होंने एक तो सरकार की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग नहीं लिया, दूसरा इससे संबंधित सवाल पूछे जाने पर मांग कर डाली कि तिरंगा लहराना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।